अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम फ्रॉम इकबाल इंडिया लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कंप्रोमाइज आउटसाइड द कोर्ट। कोर्ट में केस फाइल हो जाता है, दोनों पार्टियां अपेयर भी हो रही है कोर्ट में, कोर्ट की प्रोसीडिंग भी चल रही है। अब केस चाहे सिविल केस है, चाहे फैमिली केस है, चाहे रेंट केस है, चाहे क्रिमिनल केस है, अगर इस दौरान पार्टियों की सुलह हो जाती है, उनका पैचअप हो जाता है विद द इंटरवेंशन ऑफ द एल्डर्स, वेल विशर्स या डायरेक्ट पार्टी की आपस में राब्ता हो जाता है और वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, तो देखिए ये सबसे अच्छी बात है कि कंप्रोमाइज हो जाता है बिटवीन दी पार्टीज। क्रिमिनल केस है तो याद रखें सुलह तब होती है अगर वो केस कंपाउंडेबल है, तो काबिल सुलह है तो उस सूरत में उस केस में सुलह हो जाती है। बाकी फैमिली मैटर्स है, सिविल केस है, रेंट मैटर है, इसमें पार्टियां, चूंकि क्रिमिनल केस में स्टेट भी इन्वॉल्व होती है जबकि दूसरे केसेस में स्टेट इन्वॉल्व नहीं होती, वो आसानी के साथ सिविल मैटर्स में, फैमिली या रेंट केस में आसानी से कंप्रोमाइज हो जाता है किसी भी नुक्ते पर। अब अगर आप कोर्ट के अंदर आके कंप्रोमाइज फाइल करते, सुलह कर लेते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होती है। अगर आप कोर्ट के अंदर नहीं सुलह करना चाहते, आप आउट ऑफ कोर्ट करना चाहते हैं, या उस सूरत में कि अभी तक एक पार्टी ने केस फाइल किया है, दूसरी पार्टी उसमें अभी तक अपेयर ही नहीं हुई और आप उसमें कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, आप आउट ऑफ कोर्ट, आपकी सेटलमेंट हो गई है, तो फिर आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है कि विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट आप कंप्रोमाइज फाइल करें, कोर्ट के अंदर कंप्रोमाइज फाइल करें। एक ऑप्शन ये आपके पास, दोनों पार्टियां पे रहे, टर्म एंड कंडीशन उसी पर कोर्ट डिग्री कर देगी, केस को डिस्पोज कर दे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आउट ऑफ कोर्ट आपका हो जाता है तो फिर आप आके उस केस को विड्रा कर सकते हैं। तो दो सूरतें हैं, या तो केस को विड्रा कर ले क्योंकि आपकी सुलह बाहर हो गई है इसलिए आप केस की जरूरत नहीं, केस को विड्रा कर ले, या फिर दोनों कोर्ट में ही आके कंप्रोमाइज फाइल कर देते हैं, तो उस सूरत में भी आपका केस जो है वो खत्म हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा। अब अगर आपने केस विड्रा करना है तो ऑफकोर्स प्लेंटिफ की मर्जी होगी, जो पिटिशनर है, एप्लीकेंट है, उसकी जरूरत पड़ती है, वो केस वापस ले सकता है। और अगर कंप्रोमाइज करना चाहते हो फिर दोनों पार्टियों की जरूरत पड़ेगी, दोनों पार्टियों को एक कंप्रोमाइज पर साइन करने पड़ेंगे, उनका बायोमेट्रिक होगा और कोर्ट के सामने अपीयर होना पड़ेंगे, उनके रेस्पेक्टिव एडवोकेट उसको कंफर्म करेंगे और उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेम पार्टीज है, और कोर्ट के सामने अपीयर होकर वो अपने कंटेंट को, जो कंप्रोमाइज के कंटेंट को एडमिट करते हुए कोर्ट उस केस को डिस्पोज कर देगी इन द टर्म्स ऑफ द कंप्रोमाइज। तो ये तरीकेकार है किस तरीके से आउटसाइड ऑफ द कोर्ट आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं। ये था आज का हमारा लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत कर फिर मिलेंगे। अपना और अपने गिरद का बहुत ख्याल रखिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप कमेंट्स बॉक्स में अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहते हैं, तो कोशिश ये करें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे। इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।